आज जिस टाइप की क्रिकेट हुई है ना, मुझे लग रहा है कि इसके करीब कोई भी नहीं पहुंच सकेगा जिस टाइप की हुई है। कि ऑस्ट्रेलिया का जो हाल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वाह वाह वाह, क्या ही बात है भाई, क्या ही शानदार बात है। जायसवाल साहब, ये सामने लिखा है ना। हाँ जी भाई, आज तो बड़े अरसे के बाद हमने कैंगरुओं को जो है ना उल्ट बाजियां ग्राउंड के अंदर जो है ना लगाते हुए देखा है। उनकी जो है ना कांपे टांग ओ सॉरी टांगे कांप रही नजर आई हैं हमें ग्राउंड के अंदर आज, और फ्रस्ट्रेशन से पर्थ टेस्ट जो है उसका सिलसिला इस वक्त जो है जारी और सारी है। और ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने पर्थ टेस्ट को पूरे तरीके से जो है अपने शिकंजे में जो है वो दबोच लिया है। बहुत ही कमाल किस्म का जो वो इंडिया खेला है, बहुत ही सुपर्ब किस्म का जो है वो इंडिया इस टेस्ट मैच के अंदर जो है वो खेला है। जायसवाल पहली इनिंग में कैसे आउट हुआ? कल मैंने कहा इसको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कंडीशन को, लेकिन कितनी जल्दी समझ गए। अपनी टीममेट से, सीनियर से बात की होगी, ये पूरे सिस्टम को क्रेडिट जाता है कि नहीं यहाँ पे अब ऐसे रन्स नहीं होंगे, रिस्पेक्ट दिया। आप देखें कि किस प्लेयर से नहीं मिला दिया जायसवाल को, ब्रायन लारा से, चंद्रपोल से, हेडन से, लैंगर से, किस किस प्लेयर से। और मैच्योरिटी लेवल अनबिलीवेबल। मैंने ऐसा प्लेयर कम ही देखा, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो he has become a wall. Rahul Dravid was a wall. Now this is Jaiswal guy. He's a new wall. क्या ही शाहकार किस्म की एक बारी खेल रहा है भाई। और कल जब हमने एक बात कही कि ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं, और अभी ये जो मौका मिला है कल यस्टरडे नॉट आउट 90 पे, और अब इसको 100 में कन्वर्ट करे और जितना और लंबा खेल सकता है उतना और आगे लेके जाए, तो उसमें करने में कामयाब हो गया है। क्या राहुल, चलो ठीक है उसका नहीं आया 100, बट वो अच्छा खेल के गया वो भी। लेकिन ये बंदा कमाल है, ये बंदा जानदार है। कल भी आपको बताया था कि भाई इसने छक्कों का रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा जो एक साल में लगाते हैं वो भी अपने नाम किया हुआ है, और उसमें भी यस्टरडे और आज उसमें एक और जिस तरीके से 100 आया वो भी आपने देखा, क्या कमाल का ऊपर से शॉट खेला कीपर के ऊपर से। तो ही इज अमेजिंग। ऑस्ट्रेलिया, दे आर क्लूलेस। ऑस्ट्रेलिया का ये हाल हो रहा है। कल भी मैंने आपसे बोला था यार थोड़ा ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा ख्याल श्याल करो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कोई ख्याल नहीं कर रहा था पैट कमिंस से कि वो ये मैच हार रहा है, ये मैच भारतीय ओपनर्स उनके हाथों से दूर लेके जा रहे हैं, और बेबस नजर आए बड़े अरसे के बाद कैंगरूज की पूरी फुल फ्लेज साइड बड़े अरसे के बाद बेबस नजर आई है। और मैच ना जीतना हारना तो एक बात की बात है, लेकिन जो करारा जवाब भारत की टीम ने उन सब लोगों को दिया है जो भारत को इस सीरीज से राइट ऑफ कर चुके थे, जो न्यूजीलैंड के हारने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो डेविड वार्नर बड़े जबरदस्त प्लेयर है, कमेंट्री भी कर रहे हैं, कहते हैं 4-0 ऑस्ट्रेलिया, 4-0, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। पॉन्टिंग कहते हैं 3-1, ठीक है, वेरी गुड। गिली कहते हैं 2-1, वेरी गुड। इसी तरह मार्को भी कुछ कह रहे थे। लेकिन हैरानगी तब होती है जब भारत की अपने एक्स प्लेयर्स भी इस भारत की साइड से, देखिए ये भारत की साइड कोई 10वें नंबर की साइड नहीं, 8वें नंबर की नहीं है, ये वर्ल्ड चैंपियंस है, अभी एक ही सीरीज हारे थे। वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि देखिए जी, दिमाग तो हमारा कहता है ऑस्ट्रेलिया 3-1, लेकिन दिल ये कहता है कि 2-2 बराबर। तो भारतीय अपने एक्स प्लेयर्स और जर्नलिस्ट भारत की टीम को राइट ऑफ कर बैठे हैं, और उनकी ट्वीट्स और जो बयानिए इस टूर से पहले चल रहे थे, वो देख के ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं भारत 10वें नंबर की टीम है या 8वें नंबर की टीम है। लग ही नहीं रहा था कि वो इतना अरसे दराज से 12 साल से या 15 साल से कोई सीरीज घर में हारते ही चले जा रहे हैं। एक सीरीज हारे हैं और सारों ने भारत को राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन भारत था कि चुप बैठा हुआ था। ये टेस्ट मैच के अंदर जो खेला है 275 रन की जो है वो इस वक्त कह लेंगे टारगेट जो है बोर्ड के ऊपर लग चुका है। इंडिया इस वक्त जो है टॉप के ऊपर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया एक एक विकेट के लिए तरस रहा है। इवन एक विकेट जो है वो केएल राहुल की जो है वो जरूर आई है, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिया ने जो लगातार डोमिनेट किया है। लगातार जो है जायसवाल छाए हुए आज इन्होंने दोनों ने मिलकर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वो जो 192 का रिकॉर्ड बन रहा था, वो पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी ये तोड़कर जो है उसको भी आगे ले गए। फिर अगर उसकी बात कर ले जायसवाल की, जिस तरह से आज उन्होंने छक्का मारकर जो अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, तेज 3 बैट्समैन भी बन गए हैं। दाऊद साहब इस वक्त जो है जायसवाल छाए हुए हैं
और इंडिया जो है वो एक एक विकेट के लिए लग रहा है कि तरस रहा है कि किसी तरीके से हमें एक एक विकेट जो है मिल जाए बस। क्या नहीं भाई, कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि इंडिया टीम इस ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक मिन्नू टीम की तरह लीड कर रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जा रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हो, या आपने कोई श्रीलंका का टूर किया हुआ है, या आपने कोई वेस्ट इंडीज का टूर किया हुआ है, या ऐसा लग रहा है कोई बांग्लादेश का टूर किया हुआ है। ये इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो लग ही नहीं रहा भाई। जायसवाल और राहुल ने 200 रन बनाकर पहली बार क्रिकेट की तारीख में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया 200 की ओपनिंग पार्टनरशिप बना सकी है। सुनील गावस्कर और श्रीकांत का जो रिकॉर्ड था 191 का, वो भी तो ये 100 इसको मे बी नेक्स्ट विराट कोहली बना दे। टू अर्ली है कुछ कहना, और इतनी जल्दी मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका मैच्योरिटी लेवल बैटिंग में नज़र आया, जो टेम्परामेंट नज़र आया, वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। इतनी टफ कंडीशन में ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को पैनिंग कर दिया उसने। विदाउट स्लिप उनको बॉलिंग करनी पड़ी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करनी पड़ी, बाउंसरों पे करनी पड़ी कि अब बाउंसर मारते हैं, लेकिन उसने अपना टेम्परामेंट दिखाया, अपना मैच्योरिटी लेवल दिखाया, शॉर्ट सिलेक्शन देखिए, लिमिटेड की है तो कामयाब हुआ। उसके साथ के राहुल पे कितना प्रेशर था कि मैं ओपन कर रहा हूँ, लास्ट टेस्ट मैच है मेरे लिए, कमबैक ये टेस्ट मैच है, गिल ने भी फिट हो जाना, रोहित ने भी आ जाना, तो मैं फिर ना ड्रॉप हो जाऊँ। लेकिन ये है टीम वर्क, ये है मैच्योरिटी लेवल। अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, और उतनी बड़ी उसने परफॉर्मेंस दिखाई पहली इनिंग में भी, और दूसरी इनिंग में आप देखेंगे टेम्परामेंट से पड़े हुए हैं। ये जितनी लंबी पार्टनरशिप जाए उतना अच्छा है। और ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से किसी मेहमान टीम ने मेरे ख्याल से इतनी लंबी पार्टनरशिप नहीं लगाई जो जायसवाल ने और के राहुल ने लगा दी है। मैच्योरिटी लेवल, शॉर्ट सिलेक्शन, सारी मैं कहता हूँ जायसवाल की, तो वो ऐसा लग रहा है कि तैयार कर आए हैं कि पहली इनिंग पर तो 0 पर गए, लेकिन इसके बाद इन ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना देंगे, और बहुत ही करीब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं, आगे जाके भी आपको बताते हैं। लेकिन अली साहब, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बेगुजर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया हिम्मत हार चुका है कि हमें विकेट्स नहीं मिलते। बॉलिंग में देखिए पार्ट टाइमर्स को लगाने का फैसला कर लिया उन्होंने। कि ऑस्ट्रेलिया पूरे तरीके से हिम्मत जो है वो हारा हुआ था। लबुशेन को उन्होंने जो बॉलिंग पे लगा दिया था, चलो वो तो इस वजह से लगाया था कि नया बॉल जो है वो आ रहा था, तो उन्होंने कहा हम थोड़ा जो है वो इंतजार करते हैं कि नया बॉल जो है वो आ रहा है, तो हमारे जो मेन पेसर है उनको थोड़ा सा हम रेस्ट देते हैं। लेकिन मेन पेसर भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट जरूर लिया, लेकिन जिस तरीके से जायसवाल उनको ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनके सामने मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं, हैजलवुड बॉलिंग कर रहे हैं उनके सामने, पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे हैं उनके सामने, बेहतरीन बॉलिंग करने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है इस यंगस्टर की कि ये जब रन्स बनाता है तो ये फिर मजीद रन्स जो है वो आगे ले जाने की कोशिश करता है, और इसकी ये कोशिश होती है कि छोटे रन्स के ऊपर जो है सिर्फ ना रहा जाए, बल्कि अब इसको जो है बड़े रन्स में कन्वर्ट किया जाए। तो अब ऐसा लग रहा है मुझे जैसे जायसवाल जो गेंद जब तक इनको मिलेगा उससे पहले पहले 300 को लीड तो टच कर जानी चाहिए, और कर जाएगी, और वो कर गई। तो अब यहाँ पे इंडिया डिक्टेट करेगा कि हाँ जी हमने कब जाके डिक्लेयर करना है, कब खेलना है। इनको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। मतलब 15 सेशन का मैच है यार, 15 सेशन में से अभी 7वां सेशन खत्म हुआ है, अभी 8 सेशन रहते हैं। आज अभी अगले सेशन में मजे मजे से खेलो, उससे अगले सेशन में भी मजे मजे से खेलो, फिर उसमें अगर जायरा के विकेटें नहीं गिरती तो तेज खेलो, जरा ऑस्ट्रेलिया की जरा फेंटी लगाओ। ये अगला वाला जो सेशन है इसमें भी इस तरह से खेलें तो लीड जो है वो, जैसे आपसे कल बोला था, बिल्कुल उससे बल्कि थोड़ा काम तेज ही चल रहा है, और काम खिंच के रखें। लीड 400 के पार चली जाएगी जब आपसे अगले सेशन के पोस्ट 3 में मुलाकात होगी, और फिर मोस्ट लाइकली जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो ये 500 को टच कर जाएगी फिर स्टंप्स तक। तो बस ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल आपसे कल कहा था, इन पे इतना वजन डालो, इतना बोझ डालो, इतना बोझ कि उस बोझ का एहसास इनको बाकी सीरीज में भी होता रहे।